हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम जो है क्लास 12 का पूरा लेक्चर जो है भौतिक विज्ञान का अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो है क्या कि जो है हम लोग जिसमें लेसन फर्स्ट कंप्लीट ही है और लेसन सेकंड में गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम कल आपसे कुछ बातें किए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग जो है जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार, क्योंकि तुम्हारे इसी काम से ही हम लोग जो है और लगेगा कि हाँ हमारा सपोर्ट हो रहा है, हमें लोग मतलब क्या रहे कि लेक्चर को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आप लोग जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है, क्योंकि जानते ही हो इसका सपोर्ट जो है बहुत जरूरी होता है, बिना उसके कुछ काम होने वाला है नहीं, खास करके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जितने भी देखते हैं तो प्लीज जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। उसके बाद जो है फिर देखो फिर जो भी रहेगा पूरा का पूरा मैंने बताया है कि एकदम गारंटी है कि मैं जो है आपके साथ पूरा लगा रहूंगा और जब तक बोर्ड का एग्जाम खत्म नहीं हो जाए। क्लियर है, लॉकडाउन है जानते ही हैं, क्लासेस चल नहीं रही हैं सही से और अभी मुश्किल भी है चलना, ये जान लीजिए सितंबर में भी खुलना बहुत मुश्किल ही है। इसलिए जो है आप लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, दूर से हैं कुछ स्टूडेंट, वो लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं और इसी माध्यम से मैं उनकी हेल्प भी कर सकता हूँ। और तो अभी जो है क्योंकि इससे रहेगा तो उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आराम से जो है उनकी तैयारी भी हो जाएगी। क्लियर है, चलिए कल हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, क्या मैंने बताया था कि क्या करता है, बेसिकली काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब एक माप देता है कि भाई कितनी फील्ड लाइन इससे एरिया से पास कर रही है और वही फ्लक्स होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें डिस्कस किया था और उसका एक फार्मूला भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। फार्मूला था ये फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इसको लिखा जाए तो ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो फाई में देखिए हमने दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, एक में तो आया था कुछ वैल्यू आई थी, एक में जीरो आया था। ये आपका ध्यान देना है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखें। कैसी क्वांटिटी है भाई ये भी ध्यान में रखें, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान में रखे हैं आप, पूछे तो आप सॉल्व कर दें भाई। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इज इट क्लियर, सारी बातें क्लियर है कि नहीं? ठीक, चलो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन आज हो जाए। ठीक है, जैसे सपोज जो है दिया रहता है कि क्वेश्चन है कि किसी फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4k कैप है एंड एरिया जो है वो आपका है 2i कैप प्लस k कैप में, देन फाई पूछ सकता है और लैंग्वेज कुछ दे सकता है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप ध्यान देंगे सलूशन कैसे करना है, आपका सलूशन 100% हो जाएगा। क्लियर है, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है सर, एरिया वेक्टर दिया है, तो हमें तो फार्मूला पता ही है सर, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो मजा आ गया भाई, मजा क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए भाई 2i प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट लगाइए, i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भाई 4 हो गया, j वाला तो है ही नहीं, जीरो आ जाएगा, 4 प्लस 0 प्लस दिस इज 4 आ गया भाई 8। यूनिट क्या हो जाएगी भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर आंसर। एक टाइप है क्वेश्चन जो पूछ सकता है पेपर में। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखिए पूछेगा, उसमें कंफ्यूज आप होने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ई डॉट ए पे आपका एक क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या सर, एक आपकी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक,
सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। रेडियस भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हम कर सकते हैं, ये रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्या है आपसे पूछेगा इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करेगा, दिस इज योर क्वेश्चन। सॉल्यूशन पे चलिए भाई, सॉल्यूशन पे चलिए, कैसे होगा। अरे सर कर्व सरफेस को जरा देखिए, कर्व सरफेस चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, आपका एरिया जो वेक्टर होगा वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर। मैंने बताया था कि जो भी आपकी क्लोज सरफेसेस है, जो भी क्लोज सरफेसेस है, उसका जो एरिया वेक्टर है जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, देन यू कैन सी, देखो एरिया वेक्टर है, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, कितना एंगल बन गया यहाँ पे 90 डिग्री। वही चीज यहाँ पे भी है, आउटवर्ड लिए हो भाई, आउटवर्ड एरिया वेक्टर इधर है, एंगल कितना बनाया 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस से कितना होगा भाई, कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे देख लें, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा बन जा रहा है 90 डिग्री। क्लियर, ठीक। अब देखो प्लेन सरफेस, इधर से इतना पूरा 0, इधर प्लेन सरफेस पे देखो एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर आ जाएगा, मजा आ गया भाई। ठीक, और देखो इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा की वैल्यू इस साइड कितना बन गया 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो यार, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर है, इधर है, एंगल कितना बना 180 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ देखिए नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, इसलिए फाई नेट आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर देखो एक तो आ जाएगा EA cos 0 डिग्री, सब जोड़ दो आप, प्लस EA cos 180 डिग्री, हो गया बिल्कुल सही। तो फाई नेट कितना आ गया, फाई नेट आ गया आपका EA cos 180 हो जाएगा -1, तो माइनस EA, तो यहाँ कितना बन गया 0, दिस इज योर आंसर। इससे कितना फ्लक्स पास हो गया 0। बोर्ड के सब क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल फिर ध्यान से देखते रहो, मजा आ जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, चलो यार क्वेश्चन यही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है, इसी टाइप का, ठीक, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, ऐसे इसको सिलेंडर को कुछ इस तरीके से रखा गया, ठीक, दिस इज योर सिलेंडर। लेकिन इधर ओरिजिन से जो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए इस साइड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है वो इस साइड है। क्लियर, ये ध्यान देना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब इधर राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तब इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, एक क्वेश्चन है तुम्हारा। अब देखो इसका सलूशन भी है, आसान ही, टफ नहीं है। टफ नहीं है, क्यों नहीं है सर, ये तो पता है कि इसका एरिया वेक्टर इधर होने वाला है, तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वही कहानी यहाँ पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, 90 डिग्री। कर्व से तो कोई फ्लक्स पास होने वाला नहीं, सेम सिचुएशन ही है। यहाँ देखो 90 डिग्री, यहाँ एरिया वेक्टर इधर है 90 डिग्री, तो सारी कहानी क्लियर हो गई। तो यहाँ से कर्व सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। पास कहाँ से होगा, यहाँ पे देख लो, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसको 1 मान लो, इसको 2, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। क्लियर, तो यहाँ से देख लो एरिया वेक्टर भी आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसको 2 मान लें, तो फाई इक्वल टू जब हम लोग करेंगे फाई 1 प्लस फाई 2 करेंगे, तो फाई इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा फाई 1 इज दिस, तो ये हो जाएगा EA cos 0, और यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, इधर ही दोनों है, तो ये आपका आ जाएगा EA cos 0, और ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा यार, सॉल्व होने के बाद EA प्लस EA इक्वल टू कितना आ गया 2EA, दिस इज योर आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए भाई
एक प्रॉब्लम और करते हैं। चलिए, जो भी टाइप्स हैं सारे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये मान लीजिए आपका एक क्यूब है, एक क्यूब है भाई, क्यूब है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, इक्वल टू ऐसा समझ लो, ए नॉट आई के, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक। चलिए भाई, अब इसका सलूशन जरा ध्यान से देखना। क्यूब आपको दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, तो जरा देखो, जो ऊपर वाली ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऐसे होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। देखो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। जस्ट इसके नीचे, जस्ट नीचे एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो टॉप मतलब ऊपर वाली सरफेस और उसके जस्ट नीचे वाली सरफेस से कोई फ्लक्स पास करेगा, नहीं पास करेगा सर। किससे, जो इसके सामने वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर आपकी ओर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना, 90 डिग्री यार, 0। इसके जस्ट पीछे एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर पीछे ऐसे, मान लीजिए सरफेस ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इधर होगा अंदर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, थीटा की वैल्यू 90, 0। तो कहां कहां से फ्लक्स पास करेगा यारो, यहां से और यहां से, ठीक है। तो यहां से इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, इसका किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। यहाँ थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। यहाँ थीटा कितना बन जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है। यहाँ देखो थीटा इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, समझ में आ रहा है। तो फाई इक्वल टू आप करेंगे फाई 1 प्लस फाई 2, जब करोगे तो फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा ई ए cos 0 प्लस ई ए cos 180 डिग्री। तो आएगा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ऐसे क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और भी है, एनसीईआरटी में भी है और हर जगह पे पूछा भी जाता है, ठीक। तो कैसे उसको डिस्कस करेंगे, क्या कहानी है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी हो जाए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, जरा देखो यार, ठीक है। क्वेश्चन आपका है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए अगर, ये मान लीजिए, ये मान लो यार ऐसा कुछ है, ठीक। चलो भाई, कहानी थोड़ी सी कुछ ऐसे बनने वाली है। दिस इज ये आपका क्यूब है, क्लियर। ये क्या है, क्यूब है, साइड कितनी है, ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है वो कितनी है, ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है, ई नॉट एक्स आई कैप, क्लियर। ए साइड जो कितनी है इसकी, आप ले लीजिए, ए ले लीजिए भाई, ए ले लीजिए, यहाँ पे जो क्यूब रखा हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक क्यूब हो गया एक, ठीक है। एक तो बात कंफर्म है यार, क्या कंफर्म है, यहाँ पे क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे ही, ऐसे, ठीक। तो एक बात तो कंफर्म है, चलो कोई दिक्कत नहीं। जो ए टॉप वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कोई फ्लक्स नहीं, उसके जस्ट नीचे एरिया वेक्टर नीचे,
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0। यहाँ सामने वाले पे एरिया वेक्टर सामने 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक जो है फाई कितना 0, जस्ट पीछे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा की वैल्यू 90, cos 90 0। तो ए वाली जो सरफेस है इतनी, उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। किससे पास करेगा, एक तो ये है, एक कौन सा है, ठीक, क्लियर। एरिया वेक्टर आपका इधर ही होगा, नो डाउट सर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अलग होगी। ये क्यों, क्योंकि वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एरिया वेक्टर आपका इधर है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी जो कि अलग होगी, E2 हो गया, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यार, सॉल्यूशन पे चलते हैं भाई, बिल्कुल। फाई इक्वल टू हो गया आपका φ1 प्लस φ2, निकाल लो यार। φ1 इक्वल टू आपका आ गया E1 हो जाएगा, A हो जाएगा, cos हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस E2 A cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्व करना है भाई, φ1 इक्वल टू E1A माइनस E2A। गुड, चलो भाई सर आगे चलते हैं। क्या होगा, E1 कितना हो जाए, E1 आपका देखो E1A है, E0 डिस्टेंस देखो, एक तो A एक तो A प्लस A, एरिया A स्क्वायर, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा, E0 एरिया ओ E0, यहाँ पे डिस्टेंस देखो स्मॉल है, मतलब A हो गया, और ये कितना A स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखो φ1 ओ फाई नेट है, ठीक है, फाई, ठीक, फाई, तब देखो क्या हो जाएगा, E0 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 2 E0 A क्यूब माइनस E0 A क्यूब, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर E0 A क्यूब। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यूनिट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। बहुत आसान स्टेप है, सिर्फ ध्यान देना है हमें एंगल और सरफेसेस का ध्यान देना है, किससे फ्लक्स पास करेगा और किससे नहीं पास करेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अभी तक तो देखो सब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्या है आपका, एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो अब क्या करेंगे इससे, और रेडियस इसकी कितनी है R, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा यही निकालना है भाई। अब क्या करें सर, क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसकी सब जाएंगी ऐसे ही, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आप देखिए कुल मिला के ऐसे अंदर तो होंगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे जाएंगी, ठीक, पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जाने वाली है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्या करते हैं इसके लिए, क्या करते हैं, इसके सरफेस पे ही एक छोटा सा ds ले लेते हैं, यहाँ पे ds, ठीक, इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो ds वेक्टर भी आपका इधर है। क्या करते हैं, एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं तो भाई अलग अलग निकालिए हर एक सरफेस का, क्योंकि देखो इधर है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी क्यू पे, भाई इनफाइनाइट होंगी, अगर क्यू चार्ज बहुत लार्ज हो गया तो भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास, क्या करते हैं कि स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं, उसके कारण जो आएगा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। अब देखो फाई कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो अब क्या होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, छोटा सा एरिया ds है, तो इसके कारण छोटा सा फ्लक्स d फाई
अब देखो एंगल भी देख लो, थीटा दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस करेंगे और मैंने बताया था, अब देखिए ई डॉट डीएस हो जाएगा और यहाँ पे ई डीएस cos 0 डिग्री, तो ये आपका आ गया डी फाई इक्वल टू ई डीएस। क्लियर? इसलिए टोटल फ्लक्स पास कर गया, टोटल फ्लक्स पूरे सरफेस से ते इंटीग्रेट मारो, डी फाई इक्वल टू ई हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ds हो जाएगा और इंटीग्रेट, क्योंकि ds वेरिएबल, ई देखो हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा ई की वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस q से यहाँ की क्या है r है, हर पूरे सरफेस पे r ही होगी, तो इसलिए ई कांस्टेंट हो जाएगा और अब बाहर आ गया। तो अब देखो डी फाई टोटल हो गया फाई और ई, और अभी इसको देखो ds पूरा सॉल्व करोगे तो भाई ds मतलब क्या, एरिया आएगा, तो पूरा सॉल्व करोगे सरफेस का एरिया कितना आ रहा है, तो ये आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देख लो और सॉल्व करोगे तो डी फाई, इसको अब इंटीग्रेट करो तो फाई ई हो गया, ई इंटू आ गया ई और ds सॉल्व होकर कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर। अरे सर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ चार्ज है इस पॉइंट पे 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इंटू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना फ्लक्स, फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस में बंद है, रखा हुआ है, उससे जो फ्लक्स पास करने वाला है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका बनाएगा, यही होता है आपका गॉस प्रमेय, जिसको अगले हम लेक्चर में इनका डेरिवेशन और सब कुछ प्रूफ करने वाले हैं। क्लियर है? तो यही होता है, किसी क्लोज सरफेस में अगर चार्ज रखा है उससे पास करने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आज इतना ही। आपको न्यूमेरिकल किस टाइप का आ सकता है मैंने उसको बता दिया, आप लोग ध्यान पूर्वक जो है पढ़िए और फिर उसके बाद हम पूरा का पूरा आपका साथ देंगे, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।